लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं। आज 2 दिन से सुनवाई चल रही है बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर के, और आज क्या हुआ बहस में, ये खुद मौजूद थे। सर, क्या हुआ आज बहस में? आज बहस में जो भी बातें रखी गई, जो भी हम लोग के वकील के द्वारा जो बहस रखी गई, उस बहस से के बहुत सारे मुद्दों पर दोनों जस्टिस महोदय लोग वो संतुष्ट हुए, उसको संज्ञान में भी लिए। और संज्ञान में खासकर राइट टू इक्वलिटी की बात थी, क्वेश्चन का जो गलत था उसकी बात थी, बापू सभागार वाली बात उठी। वो तमाम बातों पर हाई कोर्ट संतुष्ट नजर आया। और वैसी परिस्थिति में लास्ट में यही कहा गया कि फैसला को रिजर्व रखा जाता है। और अब जब फैसला रिजर्व में रखा गया है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का एटीट्यूड देखने को मिला कि लड़कों के पक्ष में जाएगा फैसला और री एग्जाम होगा। री एग्जाम होगा, हाँ। फैसला जो रिजर्व रखा गया, ये फैसला कब सुनवाया जाएगा? इसका कुछ कभी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, चूँकि रिजर्व फैसला किसी दिन भी सुनाया जा सकता है। 1, 2 दिन 3 दिन कभी भी लग सकता है, लेकिन सुनाया जाएगा। अंदर का जो जज साहब का मूड, और जो आप लोग के पक्ष का वकील साहब थे, कौन किस पे भारी पड़ रहे थे? सरकार के नहीं, भारी वकील शुरू में तो सरकारी वकील जो थे वो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, सारे बच्चों को असामाजिक तत्व बोल रहे थे। लेकिन जब जज साहब ने खुद कहा कि बच्चों को असामाजिक तत्व मत बोलिए, विद्यार्थी बोलिए, तो उसके बाद फिर ये लोग शुरू में हावी रहे। लेकिन बाद में हम लोग जो सारे वकील थे उन्होंने जम के जवाब दिया, और जवाब देने के बाद जो भी जवाब दिया उसको संज्ञान में लिए दोनों माननीय न्यायाधीशों ने, और संज्ञान में लिया। इसका मतलब कि निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में फैसला जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि री एग्जाम होने की संभावना है। आप ये तो अब कोर्ट का आदेश के ऊपर है, लेकिन संज्ञान हो गया तो बच्चे तो यही ना चाहेंगे कि री एग्जाम हो, और हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो। गड़बड़ी चाहते हैं कि री एग्जाम हो? निश्चित। कब से कोर्ट में, कब से थे? शुरू से हम सुबह से लेकर अभी तक वहीं थे। जी, सारे सुनवाई में बैठे। जी हाँ। चलिए, मतलब संभावना है कि री एग्जाम हो सकती है? बिल्कुल री एग्जाम ही से एकमात्र उपाय लग रहा है। और माननीय जस्टिस महोदय के द्वारा जो जिन बातों को संज्ञान में लिया गया है, वो री एग्जाम के लिए पर्याप्त है। मतलब री एग्जाम होने की संभावना 100%? हमको लग रही है 100% है, क्योंकि जो न्यायाधीशों का माननीय न्यायाधीशों का एटीट्यूड देखने के बाद, और जो बहस चल रही थी उस बहस को देखने के पश्चात लगा कि हम लोग वकील ने जो पक्ष रखा है वो बिल्कुल जेन्युइन पक्ष था, संवैधानिक पक्ष था, और वैसी परिस्थिति में री एग्जाम ही एकमात्र उपाय बचता है। चलिए, गुरु रहमान सर पूरे दिन भर थे, कल भी थे आप सर? हाँ, कल का क्या चर्चा थी? कल तक बहस चल रही थी। बहस चलने के बाद सारा एविडेंस बीपीएससी से मांगा गया था। बीपीएससी ने फिर सब कुछ दिया। तो बीपीएससी जब दिया तो बीपीएससी जब ने अपना आज बीपीएससी का जब सुनने के बाद फिर आज जब हम लोग वकील का सुना गया, तो वैसी परिस्थिति में लगा कि नहीं, री एग्जाम होगा। चलिए, गुरु रहमान सर को सुना आपने, जो 18 तारीख को भी थे और 19 तारीख को भी थे। पूरे कोर्ट के माहौल के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो माहौल था जज साहब का, जो माहौल था वकील साहब का, उस हिसाब से इस बात से निकाला नहीं जा सकता है कि री एग्जाम होगा। हालांकि फैसले को रिजर्व रख लिया गया है, और रिजर्व शायद मेंस के पहले ही कोर्ट जज साहब अपना फैसला सुना देंगे। लेकिन रहमान सर के कथनानुसार हो सकता है कि री एग्जाम हो जाएगी, विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।